ताम्परा यूनिवर्सिटी हैरवांता कैंपस है ये, जहाँ पे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से, और यही वजह है कि मैं ताम्परा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। आज मैं किसी काम से हैरवांता आया था और मैंने सोचा कि इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे शूट करता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद मोटिवेशन मिले ताम्परा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं फिनलैंड में उनमें भी अप्लाई करने की। मेरे साथ लौरा खड़ी हैं जिनका ये फ़र्स्ट ईयर है ताम्परा यूनिवर्सिटी में। तो इनसे पूछते हैं ये क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं ताम्परा के बारे में और ताम्परा यूनिवर्सिटी के बारे में। हाय Laura, how are you? Hi, I'm fine. What do you think about studying in Tampere in general and particular in Tampere University of Technology? I think this is a very great university. I just started studied here, so I don't know a lot about this, but this is a great one. I'm very happy to be here. Thank you. Thank you. जी, तो आज का टॉपिक स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से है। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए फ़िनलैंड में, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और पीएचडी भी की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से ये पहली वीडियो है, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चले। फिनलैंड का नाम सुन के जो बातें जहन में आती हैं उनमें नंबर 1 तो ये है कि इट हैज़ वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, दूसरी इट इज़ हैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और तीसरी इट हैज़ वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयर। तो इन तमाम बातों में कोई भी शक नहीं है जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इसके अलावा जो बातें फिनलैंड को मुनफरिद बनाती हैं उनमें नंबर 1 जो है वो है नेचुरल ब्यूटी, यानी बहुत ज़बरदस्त नेचर है। पिछली वीडियोस में आपको मैंने दिखाया है कि कमाल का नेचर है। सेकंड इज़ वाइब्रेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी, काफ़ी फॉरेनर्स हैं यहाँ पे। थर्ड, सेफ्टी, यानी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चौथा, एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश। ये बड़ी अच्छी बात है फिनलैंड की कि अगर आपको फिनिश लैंग्वेज नहीं भी आती तो सर्वाइवल का कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इज़ वाइडली स्पोकन। फिफ्थ, मॉडर्न रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, यानी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत हाई टेक हैं और हर टॉपिक पे रिसर्च हो रही है। स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से ऑलरेडी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। मैं क्यों समझता हूँ आपको फिनलैंड आना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। पहले भी जिक्र किया है मैंने इसका, बहुत अच्छी तालीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट को, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम हैं। तो मास्टर्स के बाद अगर आप पीएचडी भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ीस। फिनलैंड में अब एजुकेशन फ्री नहीं रही। ट्यूशन फीस रेंजेस फ्रॉम 6,000 to 18,000 यूरोस, लेकिन परेशान ना हो, स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल है और इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। थर्ड है इक्वालिटी एंड फ्रीडम, यानी फॉरेनर स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें भी वो तमाम फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं जो कि एक लोकल फिनिश स्टूडेंट को होती है। आप अपने प्रोफेसर्स को फर्स्ट नेम से पुकार सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं होता है। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ प्रोफेसर वगैरह से रब्ता करता था या उनके पास जाता था तो सर कह के उन्हें पुकारता था, वो भी परेशान हो जाते थे कि यार ये क्या सीन है। एनीवे, फ्रीडम आपके पास होती है कि आप अपने कोर्सेज खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेजर कोर्सेज चेंज नहीं होते, लेकिन इलेक्टिव और जो माइनर पोर्शन होता है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप साथ में प्रोग्रामिंग भी पढ़ सकते हैं, जो कि फिनलैंड में पॉसिबल है, बाकी जगहों पे शायद ये पॉसिबल ना हो। देन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है फिनलैंड में और बाकी नॉर्डिक कंट्रीज़ में। इवन एज ए स्टूडेंट जो है अकोमोडेशन आपको जो मिलती है बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो चीप भी होती है स्टूडेंट्स के लिए, और इन मोस्ट केसेस वो फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलता है आपको, यानी किचन में अप्लायंसेस ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, लॉन्ड्री तक मौजूद होती है और रेंट में बिजली और इंटरनेट तक शामिल होता है। तो मैं फ्यूचर में इस स्टूडेंट अकोमोडेशन पे वीडियो बनाऊंगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। देन शेंजन कंट्री, फिनलैंड जो है शेंजन कंट्री है, विच मीन्स कि अगर आप फिनलैंड आते हैं तो आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा और 26 कंट्रीज़ में आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी का जो करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है वो आपको गाइड करता है, और यहाँ पे स्टडीज़ के दौरान पार्ट टाइम जॉब करना बहुत कॉमन है। हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ कर रहा होता है, चाहे वो मैकडॉनल्ड में जॉब कर रहा हो, चाहे वो क्लीनिंग की जॉब कर रहा हो। आफ्टर ग्रेजुएशन चांसेस गुड हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आईटी बेस्ड इकोनॉमी है, और अगर आप आईटी से रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे मेन पॉइंट है पॉसिबिलिटी टू गेट परमानेंट रेसिडेंसी। बाहर आने से पहले हर बच्चा ये सोचता है कि पढ़ाई के बाद क्या होगा, जॉब कैसे मिलेगी, इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है। तो इस हवाले से फिनलैंड जो है अच्छी जगह है। स्टडीज़ के बाद आपको जॉब ढूंढने के लिए भी वीज़ा मिलता है, और अगर आपको जॉब मिल जाए तो वर्क परमिट मिल जाता है, जिसके बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। यानी कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ फिनलैंड में परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करना आसान है। अगर हम डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो फिनलैंड में वैसे 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 22 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेस हैं। तो ऑल इन ऑल तकरीबन 500 से ज़ायद डिग्री प्रोग्राम्स आप इंग्लिश में ढूंढ सकते हैं, अवेलेबल हैं। आप जो भी पढ़ना चाहें, यानी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेस। और डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो फिनलैंड में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। आखिरी पॉइंट फीस के हवाले से कि ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेस हैव स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, तो इट्स हाईली पॉसिबल कि आपको पार्शियल या फुल स्कॉलरशिप्स मिल जाए, जिससे आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। इसके अलावा पेड थीसिस का बहुत रुझान है यहाँ पे। मास्टर थीसिस जो है वो पेड मिल जाता है आपको, या यूनिवर्सिटी में आपको रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है, तो उससे भी आप अपने खर्चे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है फिनलैंड की। ऑल राइट, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से। लेकिन इस टॉपिक पे मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन से रिलेटेड, डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड, थीसिस से रिलेटेड। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।